शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे। टोटल 138 डेज यानी 138 दिनों तक शनि उल्टी चाल चलेंगे। शनिदेव मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में शनिदेव रेवती नक्षत्र में है। 27 जुलाई को रेवती नक्षत्र में ही वक्री हो जाएंगे। रेवती नक्षत्र में शनि 9 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक शनि अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में वक्री रहेंगे। रेवती नक्षत्र विष्णु भगवान का प्रिय नक्षत्र भी है, इसलिए इसको विष्णु प्रिय नक्षत्र भी कहते हैं। वक्री ग्रह जो होता है वो बहुत ताकतवर हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। वक्री ग्रह को चेष्टा बलि भी बोला जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा पावरफुल। अब आपकी राशि के ऊपर इस वक्री शनि का क्या प्रभाव होने वाला है, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपके लिए शनि का वक्री होना कितना शुभ है, कितना अशुभ है, ये भी जानेंगे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो इन वाइट। अब सीधे चलते हैं आपकी राशि के ऊपर कि आपकी राशि के ऊपर इस वक्री शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 138 डेज में। राशि चक्र की पहली राशि होती है मेष राशि। तो ये मेष राशि की कुंडली आपके सामने है। अब ध्यान से देखिए इस कुंडली में कि शनिदेव कहाँ बैठे हैं, 12th हाउस में यानी मीन राशि में। मेष राशि के लिए 12वें घर में शनि का वक्री होना क्या परिणाम देगा, क्या रिजल्ट देगा। मेष राशि वालों के लिए शनि कर्म और इनकम दोनों भाव के स्वामी है। जहां पर इस कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है वो कर्म क्षेत्र है, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है वो आपका प्रॉफिट है, आपकी इनकम है। और दोनों भावों के स्वामी कौन होते हैं, शनिदेव। भाग्य के मालिक कौन है, देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर होगी। तो जब तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही है 9 अक्टूबर तक, तब तक तो आपको कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं, काफी हद तक बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो 9 अक्टूबर तक तो शनिदेव के अच्छे रिजल्ट मेष राशि वालों को देखने को मिलेंगे। गुरुदेव की दृष्टि जब भी शनि पर पड़ती है तो शनि के अशुभ प्रभावों में कमी हो जाती है। तो गुरुदेव कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। शनि के जो अशुभ प्रभाव है उनसे आपको बचाते हुए नजर आएंगे। नवंबर के महीने में गुरु की दृष्टि हट जाएगी, तब आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तब आपको एक्स्ट्रा अपने लिए ख्याल रखना पड़ेगा, कोई गलती नहीं करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 7.5 आपके ऊपर ऑलरेडी चल रही है, अभी पहला चरण चल रहा है। तो शनि की पहली दृष्टि जो है ना वो कहाँ पर पड़ रही है, धन भाव पर। और शनि की जो अगली दृष्टि है वो 6ठे भाव पर पड़ रही है। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है। देखिए ग्रह जहां बैठता है वहां पर तो रिजल्ट देता ही देता है, जहां पर देखता है वहां पर भी शुभ अशुभ प्रभाव ग्रहों के मिलते हैं। वक्री शनि लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ को खोल देंगे, यानी आपके लिए प्रॉफिट के रास्तों को खोलने वाले हैं, आपकी इनकम के रास्तों को खोलने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स को बढ़ाने वाले हैं। सेविंग्स तो तभी बढ़ेंगी जब इनकम बढ़ेगी। कर्म को खोल देंगे, यानी कि आपकी जो जॉब या आपकी जो बिजनेस है उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। हाँ, काम बढ़ेगा, काम से प्रॉफिट भी होगा, लेकिन काम के साथ साथ आप देखेंगे आपके ऊपर वर्क लोड भी बढ़ेगा, यानी कि काम का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आपको इस समय में प्रेशर में काम करना पड़ सकता है। जॉब में तारीफ मिलना, ये सब कुछ होगा। जॉब में छोटा बड़ा प्रमोशन मिलना, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस में मुनाफा बढ़ना, बिजनेस में नई डील्स होना, आपके जीवन में बहुत कुछ बिजनेस और जॉब को लेकर अच्छा होने वाला है, लेकिन प्रेशर के साथ में। मतलब आसानी से कुछ नहीं होगा। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को लेकर परेशान हैं, तो उनकी बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। बिजनेस में आमदनी बढ़ने वाली है, लेकिन हो सकता है इस आमदनी को कमाने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो मेहनत तो शनिदेव कराएंगे। और वैसे भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आलसी नहीं बनना है, क्योंकि शनिदेव आलस भी फैला देंगे। अगर आप आलसी हो गए तो मेहनत नहीं कर पाएंगे, और जब मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो शनि की जो 7.5 चल रही है इसका भी असर आप पे कम होगा। जो आपको परेशानियां चल रही थी उसका भी अब थोड़ा सा असर कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आपने कोई गलती करी है पिछले दिनों में, जब आप वीडियो देख रहे हैं ना, यानी कि अगर कोई भी गलती की है, कोई भी मिस्टेक की है आपने, या कोई भी काम आपका अधूरा छूटा हुआ है, तो अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका है, अपने पुराने कामों को फिर से शुरू करने का एक मौका है। वक्री शनि, अगर आपने अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित नहीं किया, अपनी गलतियों को सुधारा नहीं, तो फिर आप
आपको उन्हीं गलतियों की सजा मिल जाएगी। कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है कि आपकी कोई फाइल थी, आपकी वो फाइल बड़े दिनों तक गायब थी, मिल नहीं रही थी, और अचानक से मिल जाएगी और उसमें आपको सजा हो जाएगी। कोई सबूत था वो मिल नहीं रहा था आपके खिलाफ, अचानक से मिल जाएगा और फिर आपको सजा हो जाएगी। तो कुछ ऐसे राज हैं जो अभी तक मतलब गायब थे, किसी को पता नहीं था, वो राज उजागर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो वक्री शनि आपकी पुरानी गलतियों की सजा भी आपको इस समय में दे सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी गलती है, कोई अपराध है, तो उसको सही करने की कोशिश करिए। काफी जो परेशानियां होंगी ना वो कम भी होंगी। ऐसा नहीं कि परेशानियां एकदम सर पर नाचेंगी, काफी परेशानियां कम भी होंगी। पैसा कहीं ना कहीं से आता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ जाएगा। और परेशानियों से जो लड़ने की ताकत है ना, वो भी शनिदेव कहीं ना कहीं आपको देंगे। मतलब आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, आपको एक्टिव रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। इस समय में जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिस भी काम में हाथ डालते हैं उस काम में बचत कम होती है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, एफर्ट हद से ज़्यादा लगाने के बाद भी कम रिजल्ट मिलता है, ऐसा बहुत सारे मेष राशि वालों को लग रहा होगा 7.5 की वजह से, तो शनिदेव वक्री होकर थोड़ी सी राहत आपको ज़रूर देंगे। कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मेष राशि वालों को ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन आपको आलसी नहीं होना है और अपने पुराने कामों को निपटा लेना है। बहुत सारे मेष राशि वालों को ऐसा लग रहा होगा कि उनका भाग्य उनसे रूठ गया है, तो अब भाग्य का सपोर्ट आपको थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं शनि का वक्री होना मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। अगर आपने मेहनत करी तो मेहनत रंग जरूर लाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी यहाँ पर मेहनत का रिजल्ट धीमे धीमे मिलना शुरू हो जाएगा। 7.5 का जो पहला चरण होता है ना, तो उस समय में शनिदेव पता क्या करते हैं, ये आप लोगों के साथ हो भी रहा होगा। आप थोड़ा सा अपनी पिछली जिंदगी में जाइए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 7.5 जब से शुरू हुई है तब से शनिदेव आपके जो कहते हैं ना, आपके पैसे को रोक रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं पैसे को कमाने के लिए, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा रुक रुक कर आ रहा है, या पैसा कहीं फंस जा रहा है, या पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे। रिश्ते जो भी हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं झगड़े हैं, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं कुछ ना कुछ रिश्तों में भी प्रॉब्लम चल रही है। आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके साथ आप अच्छी दोस्ती यारी थी, उठते बैठते थे, अब वो आपसे दूर होने लगे हैं। कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो रहा है, भाग्य का सपोर्ट कम हो रहा है, मेहनत डबल ट्रिपल होती जा रही है। ऐसा आपके साथ चल रहा है क्योंकि 7.5 का पहला चरण है, तो किस्मत पे ब्लॉकेज है। यानी अब किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, अब मेहनत करके ही कुछ मिलेगा, और मेहनत भी डबल ट्रिपल। तो वक्री शनि आपकी जो 7.5 चल रही है ना, उसके अशुभ प्रभावों में कमी पैदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आपकी मेहनत रंग लाएगी, या कम मेहनत में भी भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। मेहनत और किस्मत जब दोनों मिल जाएंगे, मेहनत और किस्मत जब दोनों मिलेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलने लगेंगे। गुरु भी, जैसे मैंने आपको बताया, शनि को देखेंगे, तो जब भाग्य का स्वामी कर्म के स्वामी को देखेगा, प्रॉफिट के स्वामी को देखेगा, तो लाभ बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है आपको। पिछले दिनों में जो आपका छूट गया था, वो कोई रिश्ता हो, कोई वादा हो, या कोई काम हो, जो काम अधूरा रह गया था, अब आप उस अधूरे काम को पूरे कर लें 138 दिनों में। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, शनि आलस फैलाएंगे, वक्री शनि ज्यादा आलस फैलाएंगे, क्योंकि ज्यादा ताकतवर हैं तो ज्यादा आलस। तो अब किसी काम में आलस किया तो बुरे फंसेंगे। नए काम को जारी रखिए, अधूरे कामों को भी जारी रखिए, जो काम बंद हो गए थे उनको भी जारी करिए, तभी आपका भला होगा। अपने कोई वादे थे, कोई कमिटमेंट थे, उनको भी पूरा करिए। नवंबर के महीने में गुरु की दृष्टि जब शनि पर नहीं रहेगी तो ज्यादा सावधानी रखनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। वो कौन से उपाय हैं जिससे शनि के अशुभ प्रभावों से हमें राहत मिल सकती है। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना एक छोटा और बहुत अच्छा उपाय है। तो हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जला के हनुमान चालीसा पढ़ें। श्री कृष्ण की उपासना करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, सूर्योदय से पहले 11 बार जरूर कर लें। भैरव बाबा की उपासना करना, भैरव भगवान की उपासना करना, ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप सही तरीके से करना, विधिवत तरीके से करना, भगवान शंकर की उपासना करना,
क्योंकि सावन का महीना भी शुरू हो रहा है। 10 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये इनमें से सारे उपाय कर सकते हैं, कोई 1-2 उपाय कर सकते हैं। किसी का जूठा नहीं खाना है इस समय में, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई खराबी है, आपकी जन्म कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, ग्रहों की प्रॉब्लम है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपकी कुंडली के हिसाब से मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होगी, और कोई कम प्रॉब्लम है तो कम होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये सारे रिजल्ट जो भी आपको अच्छे या बुरे मिलेंगे वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर ही मिलने वाले हैं। क्योंकि आपकी राशि के हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे तो सभी को एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपकी जन्म कुंडली तय करेगी कि वक्री शनि का क्या रिजल्ट आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन ओवरऑल जो मैंने बताया इससे मिलता जुलता ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और DM में जरूर लिखिएगा कि आपको 7.5 ने कितना परेशान किया, आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उनका सोल्यूशन भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अपनी राय, अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो खुश रहिए। राधे राधे।